गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द कपल्स किड। मैं आ चुकी हूँ केसारी जी के न्यू मूवी जो रंग दे बसंती आया है उसका इंटरव्यू लेकर। जो केसारी जी ने इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें कुछ बोला गया है केसारी जी ने, तो देखते हैं कैसा होता है। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। आपको कहीं से लगा कि आप उसके म्यूजिक और किसी भी गाने को आप अपने माँ के साथ नहीं बैठ के सुन सकती, आप अपने बहन के साथ नहीं, अपने बेटी के साथ नहीं देख सकती? ऐसा तो नहीं लगा ना? मैंने आप चाहते हैं कि गलतियां करे, आप मेरे को ट्रोल करें। मेरा सवाल एक और आपसे, मैं आज से इनसे प्यार करने लगा हूँ, ये मेरी पहली बधाई हो आप दोनों को बहुत बहुत। कैसे लग रहे हैं? वो तो आप बता, बहुत खूबसूरत। नमस्कार भोजपुरिया मुंबई संगम के चैनल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा शुक्ला और जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं रंग दे बसंती के स्टार कास्ट के साथ और हमारे सामने आप देख सकते हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनकी न्यू रिलीज में ऐसा क्या खास है कि दर्शकों को सिनेमा घरों तक जाना चाहिए। भोजपुरी सिनेमा की शान है खेसारी लाल यादव जी, किसी पहचान की मोहताज नहीं है, आपका होना ही पिक्चर हिट होने की गारंटी है। ऐसा क्या खास है इस मूवी में कि दर्शकों को सिनेमा घर तक आना चाहिए और आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी में किस तरह से आपने उसको एड ऑन करके इस मूवी में चार चांद लगाया है? देखिए, ये इन्फिनिटी है ना, खेसारी का होना मायने नहीं रखता। इन्फिनिटी के अंदर अगर ऐसे थिएटर नहीं होंगे, इसमें ब्रांड नहीं होगा, इसमें अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो कौन आएगा इन्फिनिटी में? लेकिन इन्फिनिटी खेसारी लाल हो सकता है, बट उसके अंदर जो वेरिएशन है वो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने डाला है। उतनी प्यारी हीरोइन उनकी खोज है, उतनी प्यारी रति पांडे उनकी खोज है, बाकी आर्टिस्ट उनके खोज है। मैं एज ए एक्टर इन्हीं की तरफ परफॉर्म किया हूँ और एक्टर की ब्रांड नहीं होती है, फिल्में अच्छी हो जाती है, हम सुपरस्टार हो जाते हैं। सर, एक्टर की ब्रांड ना होती तो आप पे दांव कैसे लगाते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर? ऑब्वियसली आप नाम है, आप गारंटी है। हर आदमी ब्रांड है, हर आदमी का अपना अपना छवि है, हर आदमी का अपना अपना पब्लिसिटी है। बट कहीं ना कहीं देखिए, हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो भी इसमें काम किए हैं लोग सबने, मैं 20 मिनट तक शौक रहा जब मैं देख क्या रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था मैं देख क्या रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी क्वालिटी कभी नहीं देखी। ऐसा साउंड, एक एक जब कुछ गिर भी रहा है तो वो भी सुनाई दे रहा है। तो वो सारी चीजें क्वालिटी के साथ साथ, आप जब सेकंड हाफ आया तो पूरी डायना लेके गई। मेरा सवाल यही है कि ये पूरी फिल्म को लेके गई है। ये बिल्कुल जाहिर सी बात, सबने प्रीमियर में देखा इनका कि मैंने उनको बोला यही कि आपने ऐसा ब्रेव कैरेक्टर डाला है जो 15 मिनट के कैरेक्टर ने पूरी मूवी को एकदम संजोग कर इकट्ठा करके मैं उसी 15 मिनट में रो जाऊं। एग्जैक्टली। मेरा सवाल आपसे ये है, जैसा आपने कहा कि एक क्यूमुलेटिव एफर्ट होता है मूवी के लिए, यहाँ पर जिस तरह की मूवी बन रही, बहुत बार कंपैरिजन होता है साउथ सिनेमा, पंजाबी सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा, ये सारे सिनेमा में चेंजेस लगातार आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस मूवी के साथ जो चेंज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आएगा और भोजपुरी सिनेमा को एक नया पुश देगा? आपको कैसा लगा ये मूवी? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। देखने के बाद आपको लगा जो चेंज है? बिल्कुल बिल्कुल, इमोशन वाइज। आप जैसे अनुभवी पत्रकारों को अगर ये चीजें लगती है कि नहीं, बाकी भोजपुरी फिल्मों से ये फिल्म हटके है, तो अब आप सबको बोलना पड़ेगा यार कि हमारी भोजपुरी में फिल्में ऐसी बनती है, देखना है तो जाओ रंग दे बसंती देखो और दुनिया को बताओ कि नहीं, हमारी भोजपुरी फिल्म में ऐसी भी फिल्में बनती है। उसका म्यूजिक देखो, आप बैकग्राउंड देखो, आपको कहीं से लगा कि आप उसके म्यूजिक और किसी भी गाने को आप अपने माँ के साथ नहीं बैठ के सुन सकती, आप अपने बहन के साथ नहीं, अपने बेटी के साथ नहीं देख सकती? ऐसा तो नहीं लगा ना? हर आदमी ने, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ खुद बैठ के देख रहा था, तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि आप मुझे वैसा काम कराओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब आप मुझे दे ही रहे हो गलत चीजें तो मैं करूँ कितना, हटाऊं? घर भी चलाना है, अपने आप को भी बचा के रखना है, तो कभी कभी इंसान मजबूरी में गलती कर जाता है। लेकिन आपकी ऐसी गलतियों ने ही दर्शकों को ऐसा मनोरंजन दिया है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, तो ऐसी गलतियां आप छोड़ देंगे तो हमारा दर्शकों का क्या होगा? मैंने आप चाहते हैं कि गलतियां करे, आप मेरे को ट्रोल करें। मेरा सवाल एक और आपसे, मैं आज से इनसे प्यार करने लगा हूँ, ये मेरी पहली। बधाई हो आप दोनों को बहुत बहुत। कैसे लग रहे हैं? वो तो आप बता, बहुत खूबसूरत, जिसकी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मेरा एक सवाल है आपसे, आपका किरदार सब अंदर से निकले,
कल रिलीज है, 7 जून को इसका रिलीज है। एक किरदार के लिए आपने एक कैनवस में होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, यहाँ जिस तरह से आपने पे हाँ नहीं तो आप दिख ही नहीं रही। हाँ, चल। आपका दिखना जरूरी है सर। आपका भी दिखना चाहिए। तो जिस तरह से आपके इस कैरेक्टर ने शेड चेंज किए हैं, आपको 10 मिनट में कुछ और शेड है, आपका कलर है कुछ और, आपका जैसे बोलते हैं ना बहरूपिया बहुत सारे रूप बनाता है, तो क्या ये स्टोरी की सिर्फ डिमांड थी या आपने भी इनपुट दिया कि नहीं इस तरह से चीजें इसमें हम लोग चेंज कर करके इसको और अच्छा कर सकते हैं? मेरा इनपुट सिर्फ अपने आप में चेंज था, कैरेक्टर चेंज में मेरा डायरेक्टर का सबसे बड़ा कि उनको ऐसे चाहिए कि मेरा एक्टर ऐसे जाएगा, मेरा एक्टर ऐसे जाएगा, तो वो सारी जो डिजाइन होती है वो हमारी खुद की नहीं होती है, वो हमारा डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि हाँ बेटा आपको अभी इस रूप में जाना है, आपको इस रूप में, क्योंकि एक फुल फौजी है तो फौजी तत्काल तो ऐसे नहीं जा सकता ना कि भाई मैं तो तुरंत ही, बहुत सारी चीजें होती है, तो उनके गाने के हिसाब से जो चीजें होती है मैं कोशिश किया हूँ। और चेंज ओवर में जहाँ मेरे डायलेक्ट चेंज करना है, बाप भी हूँ तुरंत, बेटा भी तुरंत हूँ, पोता भी हूँ, तो बहुत सारी जो चेंज ओवर, और जहाँ तक मैं एक सिस्टमैटिक सिनेमा किया हूँ फौजी के ऊपर, तो फौजियों के जो सिस्टम होते हैं ना, खड़ा होने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का अंदाज, वो सारी चीजों के लिए मुझे थोड़ा सा, हो सकता है कोई गलती हो भी गई होगी, बट मैंने कोशिश की है। पर वो एफर्ट दिखता है, हाँ। जो एफर्ट आपने इस कैरेक्टर के लिए डाला है वो बहुत विजिलेंट है, बहुत ज्यादा समझ में आता है, और मेरे ख्याल से दर्शकों तक, मेरा मतलब जो भी लोग जानकार हैं मूवी के, जिनको वो 100% वो दर्शकों तक ट्रांसफॉर्म होगा। तो आपको क्या लगता है कि तमाम आपके साथ जो तमाम एक्टर्स हैं, तमाम जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए मेरे कहने का मतलब कि ज्यादा खर्चा कर देने से सिनेमा बड़ा नहीं होता जी। आपका सिनेमा बड़ा होगा तो खर्चा मांगेगा, अगर आपका सिनेमा खर्चा मांग रहा है तो करो आप, और उस कहानी से लोगों को, जैसे कि एक फौजी की जिंदगी कितनी खतरनाक होती है, एक फौजी के परिवार की जिंदगी कितनी मुश्किलें में होती है कि उसका परिवार भी देश प्रेमी हो जाता है, जैसे मेरे मरने के बाद ये रोती ही नहीं, ये कितना टॉप जॉब है। आपको सोचिए कि एक पति के मरने पे, शहादत पे पत्नी रो नहीं रही है, और हमारे यहाँ कितने बार हो चुका है। सोचिए यहाँ पे एक तो चोट किसी को लग जाती है तो माँ और सब लोग रोना शुरू कर देते हैं, क्या हो गया क्या हो, वो भी फीमेल्स का इमोशन, और वो भी फीमेल्स का इमोशन कितना हार्ड होता है। तो है, एक फौजी की जिंदगी बहुत टफ है, और मैं हट्सअप करता हूँ, भगवान वो अलग है। डायना, अभी जैसा सारी जी ने बोला कि जो इस मूवी में आपका किरदार है वो ऑब्वियसली इसको एड ऑन करता है, 4 चांद लगाता है, और क्लाइमेक्स जब सब कुछ, अक्सर हम देखते हैं कि हीरो के शोल्डर पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, क्लाइमेक्स एंड हमेशा हीरो की तरफ से, लेकिन इस मूवी में जहां तक हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है, डायना के कैरेक्टर ने इतना उसको खूबसूरत तरीके से किया है, तो आपको क्या लगता है जब स्टोरी सुनाई गई तो आपका पिक पॉइंट यही था? एक्चुअली नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। दिस गाय एक्चुअली इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो दैट्स हाउ वी गॉट दैट मोमेंट एंड दैट्स हाउ वी शॉट इट। आई डिड नॉट नो कि दिस ये करना है, ऐसा करना है। इन्होंने मुझे वो इन्होंने मुझे एक्चुअली ही गेव मी हिज सीन, ही गेव मी हिज सीन, या ही गेव मी हिज। तो तो ये तो और भी सर से डिस्कशन की कि सर बेटे, एक मैंने देखा है कि वो बोले कि नहीं आग वो देगी, आग वहां पे देगी, आप जाके देना, और आग वो देगी। मन की सर आग दे सकती तो कंधे भी लगवाइए ना, और जब आके बोलेगी कि मैं बोलूंगा कि बेटा हमारे यहाँ औरतें कंधा नहीं देती, ये सब इनका ही लाइन था, व्हाटएवर इट वाज। ये बड़े कलाकार के साथ काम करने का फायदा होता है तो ऑब्वियसली। मैंने अपनी सारी चीजें, लोग कहते हैं ना कि हीरो, अगर दूसरा कोई हीरो होता तो बोला कि यार हीरोइन लेके जा रही है, मैं क्या हूँ फिर। मुझे लगा कि ओवरऑल सिनेमा बेहतर होना चाहिए यार, ओवरऑल तो सिनेमा में खेसारी लाल है ही है, अगर किसी के, क्योंकि इनका इमोशन जो होगा, अगर ये शब्द ये बोलती हैं तो मुझे लगता है कि लोगों का इमोशन इनसे जुड़ेगा, लेकिन मैं बोलता तो शायद वो इमोशन नहीं जुड़ता, क्योंकि पति इनका मरा है, जनरलाइज हो जाता, तो हाँ, ये जनरल हो जाता। एक स्मार्ट ब्रेन का नतीजा है जो ये हुआ है मूवी Very में। smart brain। और ऑब्वियसली मतलब ये जो चेंज ओवर किया, ये एक स्मार्ट ब्रेन के जरिए एक ऐसा इंसान जिसको सिनेमा की बहुत ज्यादा समझ देखिए हो। हर आदमी, हर हीरो अपने रोल के लिए मरता है, बट मैं रोल के लिए नहीं मरता। मुझे लगता है मुझे सिनेमा के लिए मरना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल सिनेमा बेहतर होगा तो यार हम ऐसे ही सुपरस्टार हैं, तो he is सिनेमा very बड़ा होना confident, he is चाहिए। very मुझे ऐसा नहीं कि confident। हीरोइन लेके चली गई, ना ऐसा नहीं है। ये था मूवी के रिलीज होने से पहले का इंटरव्यू, और खेसारी जी इतने ज्यादा हम्बल है और इतने प्यारे हैं कि क्या बताऊं, मतलब
मुझे और ज़्यादा उनके लिए इज्जत और बढ़ गई उनके लिए मेरे नज़रों में, क्योंकि एक हीरो होने के नाते तो सारे काम वो कर रहे थे, बट वो इस तरह की बातें बोल रही थी कि मैं सुन के शॉक्ड हो गई कि हाँ वो दिल के कितने अच्छे हैं। तो बहुत प्यारा लगा। एंड मूवी के बारे में देख के तो पता चल ही रहा है सुपर हिट जा रही है मूवी। एंड आप लोग दीजिए, प्यार दीजिए। एंड ये फैमिली मूवी है तो आप लोग सभी लोग अपने फैमिली के साथ जाइए, देखिए, क्योंकि बहुत कम ऐसी मिलती है मूवी आजकल के टाइम में। तो बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद ऐसी मूवी आई है तो देखना तो बनता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।